आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। ये ट्राउजर पैंट है जिसकी कटिंग का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए हम अब इसकी स्टिचिंग करते हैं, हम इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे। तो पहले हम फ्रंट के दोनों पार्ट्स को लेंगे इस तरह से। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बैक और फ्रंट पार्ट कौन से हैं, तो आप वहां पर क्रॉस का निशान लगा सकते हो बैक और फ्रंट पार्ट के लिए कि कौन सा इसका फ्रंट पार्ट है और कौन सा इसका बैक पार्ट है। तो उसके लिए हमें इसमें मार्क लगाने की जरूरत होती है। हम मार्क लगा के रखेंगे कि बैक और इसके फ्रंट पार्ट कौन से हैं। तो देखिए ये भी इसका बैक पार्ट है और ये भी इसका बैक पार्ट है। ये इसका फ्रंट है, ये इसका फ्रंट है। तो दोनों को इस तरह से रखेंगे हम। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। दोनों को बिल्कुल बराबर से मिलाएंगे इस तरह से। बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए एक इस वाले मार्क को थोड़ा सा डार्क कर देंगे हम इस तरह से। डार्क करने के बाद ये जो ट्रेसिंग व्हील्स होती है उसको हम इस पर इस तरह से, एक ट्रेसिंग व्हील से जो मार्क होता है वो दूसरी साइड पर आ जाता है। इस तरह से करें तो देखिए इधर की साइड पर एक मार्क बन जाता है जिससे हम अच्छे से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। देखिए इधर साइड ये मार्क आ गया है, तो हम यहाँ पर भी इस तरह से प्लेट का मार्क कर देंगे जो हम इसमें प्लेट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके आसन को स्टिच करेंगे। ये भी इसका फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के ऊपर फ्रंट साइड, ये भी इसकी फ्रंट साइड, ये भी फ्रंट साइड, दोनों फ्रंट साइड को आमने सामने रख करके हम पहले इसके आसन को स्टिच करेंगे। आप इसकी कटिंग को भी बहुत फिनिशिंग के साथ करें, तभी आपकी स्टिचिंग भी फिनिशिंग के साथ ही आएगी। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इस पर सिलाई करेंगे। मैं आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से ये स्टिचिंग करना बता रही हूँ। आप ध्यान से देखोगे तो आप एक बार में ही स्टिचिंग कर लोगे बिना किसी प्रॉब्लम के। आप इस पर टूस एक और सिलाई लगा दें। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर भी एक फिनिशिंग की सिलाई यहाँ पर लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसमें कोई फिनिशिंग की सिलाई नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो फ्रंट पर थोड़ी सी दिखती है। वैसे दिखेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी। यहाँ पर मैं इस पर ओवरलॉक करूंगी। ओवरलॉक में एक साथ करूंगी। बैक पार्ट के को भी मैं पहले आसन को स्टिच कर लेती हूँ। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के आसन को बिल्कुल इक्वल मिलाते हुए स्टिच का फ्रंट हो गया। तो देखिए ये इसको भी मैंने उसी तरह से स्टिच किया था। मैंने यहाँ पर रॉन्ग साइड का मार्क कर रखा है और इधर साइड भी रॉन्ग साइड का मैंने देखिए ये मार्क कर रखा था, ये दोनों इसके फ्रंट साइड से। तो फ्रंट साइड के ऊपर फ्रंट साइड रखते हुए इस तरह से आमने सामने रखते हुए हम इसको सिलाई लगा लेते हैं आसन के। लेकिन आप मार्क जरूर करें क्योंकि प्लेन कपड़े में पहचान नहीं होती, उसे हमें पहले से ही पहचान करनी पड़ती है। अब मैं यहाँ पर फ्रंट वाले और बैक वाले दोनों आसन पर ओवरलॉक करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर ओवरलॉक बनाकर से कंप्लीट कर लिया और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम दोनों साइड से लेंगे इसके। देखिए ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। सॉरी, पहले हम ये प्लेट्स लगा लेंगे इसमें इस तरह से। अपने लिए जितने प्लेट के लिए मार्जिन लिया था उतनी प्लेट मैंने इसमें 1 इंच लिया था, तो मैं इसमें 1 इंच का मार्क, सॉरी तो आधा इंच का मार्क कर लेंगे। अगर आपने 1.5 इंच लिया है तो पौना इंच का मार्क करते हुए हम इसमें फ्रंट की प्लेट्स लगा लेंगे। जैसे मैंने इस साइड लगाई है उसी तरह मैं इस साइड भी लगा लूंगी। दोनों प्लेट्स मैंने लगाकर कंप्लीट कर ली है। इसका मैंने ये सीधा वाला पार्ट रख रखा है। अब देखिए बैक वाला भी ये सीधा इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, दोनों सीधे को आमने सामने रखते हुए। और साइड्स में अब हम सिलाई लगाएंगे।
देखिए हमें इसे नीचे से ओपन रखना है, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है, मुझे इतनी ही सिलाई लगानी है यहाँ तक, इतना मुझे इसे ओपन रखना है। ऊपर से आप देख लोगे 2 या 2.5 इंच जो भी, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है और इसी से मैं इसे बैक कर दूंगी। अगर देखिए मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया दोनों किनारे को, और जहाँ तक मुझे ये फोल्ड करना है जितना मैंने कट लगा लिया है, तो हम क्या करेंगे इस तरह से रखेंगे सीधा करके इस तरह से, और इस वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो थोड़ा ध्यान इस तरह से करना है, एक पार्ट लेना है हमें, बिल्कुल इस तरह से बिछाना है एक पार्ट को, और इस वाले पार्ट को इस तरह से यहाँ पर रखकर यहाँ स्टिच लगा देंगे हम। चलिए तो मैं स्टिच लगाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल बराबर रखते हुए हम स्टिच लगाएंगे। एक स्टिच लगा दिया, अब पट्टे को इस तरह से पलटेंगे, तो हम जिस तरह से इधर लगाइए उसी तरह से हम इधर भी लगा देंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से हम दोनों को फोल्ड कर लिया है, अब इसको हम इस तरह से दबाते हुए यहाँ निकाल देंगे। इस तरह से इस वाले कोने को यहाँ दबाते जैसे बाहर इसी के साथ कॉर्नर निकल जाते हैं। अब किसी भी नुकीली चीज़ को इस तरह से इसके आराम से निकालें आप लोग, फिर ज़्यादा हम टाइट से आराम से किसी भी नुकीली चीज़ से इसके कॉर्नर को निकाल देंगे। इस तरह से निकालने के बाद आप इस पर प्रेस भी लगा सकते हो इस तरह से, जो भी इसकी स्टिच है नाखून से क्रीज बनाते हुए। देखिए निकालने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर एक इसकी फोल्डिंग वाली जो सिलाई है उसे लगाएंगे। अब ये फोल्डिंग वाली जो सिलाई है इसको लगाएंगे हम इस पर। देखिए मैंने इस साइड बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब ये फोल्डिंग वाली सिलाई भी मैंने इधर भी नहीं लगाई है, क्योंकि कभी कभी हमसे कपड़ा भी छोटा बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से एक बार मेजर कर लेंगे, जिससे कि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो, और आप चाहो तो यहाँ सेंटर से सिलाई भी लगा सकते हो। देखिए यहाँ से हम पहले सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, क्योंकि अगर भी छोटा बड़ा होगा फोल्ड कर लेंगे उसके बाद दिक्कत होगी, लेकिन फोल्ड नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत। तो यहाँ से हम पहले सिलाई लगाएंगे। आसन को हम दोनों के अपोजिट साइड रख लेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर भी चेक भी कर लेंगे इस तरह से पहले पकड़ करके, अगर हमारा सही बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बैठ रहा है तो थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हम दबाव में भी दे देंगे इसको। इस तरह से पहले हम यहाँ से अगर प्रेस कर लें तो काफ़ी अच्छा होता है। आप नाखून से इस तरह से क्रीज भी बना सकते हो, इस पर बहुत इजीली क्रीज भी बन जाती है। इधर की साइड भी हम बना लेंगे इस तरह से। मैंने एक बार इसको इस तरह से मेजर कर लिया है, तो पहले मैं इसकी फोल्डिंग की सिलाई लगाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। तो मुझे ये सिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी बिना प्रेस की, क्योंकि बार बार खुल रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर प्रेस से थोड़ा सा फिक्स करके लेके आई हूँ। अब यहाँ पर प्रॉपर फिनिशिंग के साथ मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। देखिए फिर प्रॉपर मैं बाद में यहाँ पर तुरपाई कर लूँगी। ये यहाँ पर कट भी लगकर कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर इस तरह से मेजरमेंट का भी मार्क कर लेंगे कि हमारी कितनी है दोनों, और आप इसे यहाँ चौक से भी मार्क कर सकते। देखिए इतने पे देखिए मैंने इसको स्टिच कर दिया है दोनों साइड से, ये ओपन है। यहाँ पर मैं तुरपाई कर दूंगी बाद में। पहले मैं यहाँ पर ओवरलॉक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी बेल्ट लगाना बताऊंगी कि इसकी बेल्ट कैसे लगाएंगे। देखिए मैंने सभी साइड को ओवरलॉक कर लिया। अब मैं इसकी बेल्ट लगाना आपको सिखाऊंगी कि इसकी बेल्ट कैसे लगाएंगे। चलिए बेल्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। बेल्ट को आप किसी भी साइड से लगा सकते हो, फ्रंट या बैक साइड कहीं से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे फ्रंट साइड से स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए जितना हमें इधर भी क्योंकि सिलाई में लेना है, इस तरह से देखिए इतना ये है, उतना मुझे एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हम यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरह से। देखिए इसे हम उल्टी साइड से अटैच कर रहे हैं, इस तरह से उल्टी साइड रखेंगे, इसके पलट को हम सीधी साइड को ले आएंगे। इसकी उल्टी साइड और बेल्ट की सीधी साइड इस तरह से हमें लगाना है, इसकी उल्टी और बेल्ट की सीधी साइड। यहाँ से देखिए ये पैंट उल्टा है और बेल्ट की ये साइड सीधी वाली है, इसको इस तरह से हम इस पर स्टिच लगाएंगे। तो मैं पूरे पे स्टिच लगाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक आ गई हूँ। अब हम इसको एक बार मेजर कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ से इसको स्टिच किया था, यहाँ से देखिए इस तरह से इसको यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि स्टिचिंग यहाँ से स्टार्ट की थी मैंने, इस तरह से देख लेंगे कितना कपड़ा हमें चाहिए, इस तरह से रख लिया जितना हमें चाहिए मार्जिन का भी उसमें इतना ही हम, जितना हमें इधर से देना मार्जिन का इतना। तो यहाँ तक आ रहा है, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से। और आप चाहो तो इस तरह से फाड़ भी सकते हो, कटिंग करना चाहो तो कटिंग भी कर सकते हो।
कि मुझे इस तरह से लेना है पूरे को और यहाँ तक सिल के लेके आऊंगी मैं इस तरह से। इसी तरह से मैं इधर के साइड को भी एक बार आप बिल्कुल यहीं तक रख लें। यहाँ से थोड़ा सा धागे को इधर निकालते हुए कट कर लेंगे यहाँ से। अब हम इन दोनों को देखिए इस तरह से मैंने इस तरह से इन दोनों को छोड़ दिया। अब यहाँ पर हम इन दोनों पार्ट्स को ध्यान से और देख लेंगे जिससे बहुत अच्छी फिनिश। इसको हटाते हुए हम यहाँ पर इन दोनों की इस तरह से सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट्स को बराबर करते हुए। और पहले भी अच्छी तरह से मार्जिन मैच करके भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी सिलाई में थोड़ा और कम या ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अगर इस टाइम पर करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपकी बेल्ट बनेगी बिल्कुल फिक्स। देखिए इस तरह से आप चाहो तो एक साइड भी रख सकते हो, दोनों साइड भी इस मार्जिन को रख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखें ये वाला जो मार्जिन है इसे अगर इधर कर रही है तो बेल्ट के मार्जिन को उधर करें, जिससे कि एक जगह बिल्कुल हैवी सा नहीं होता है, भारी सा। देखिए मेरी यह बेल्ट यहाँ पर लग चुकी है। अब हम इसे इस तरह से करेंगे और आप चाहो तो पहले भी इसे इस तरह से फोल्ड कर सकते हो आधा इंच, और इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पर इस पर इस तरह से स्टिच लगाएंगे। आप पहले भी फोल्ड करके रख सकते हो या आप साथ के साथ भी फोल्ड कर सकते हो। देखिए मैं इसे इस तरह से रखूंगी, मैं इसे साथ के साथ ही फोल्ड करूंगी इस तरह से बिल्कुल। बस आपकी फिनिशिंग का विशेष ध्यान रखें, आप इस तरह से क्रीज भी लगा लें, अगर हो सके तो प्रेस भी लगा सकते हैं इस पर पहले से, या फिर कपड़े को खींच करके भी रख सकते हैं। और इस तरह से आप आधा इंच फोल्ड करके जाएं अंदर की तरफ, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाएं। ये फुल इलास्टिक है, अगर आपको आधा इलास्टिक और आधा उसका बनाना है तो हम अलग अलग पार्ट्स में लगाते हैं, वो मैं आगे आपको किसी वीडियो में शेयर करूंगी। इसमें इलास्टिक लगाएंगे इसलिए यहाँ पर हम 1 या 1.5 इंच का गैप छोड़ देंगे और पक्का करते हुए यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। पक्का नहीं करेंगे तो निकलने का डर रहेगा, तो पक्का कर दें जरूर। ठीक है, अब मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी। देखिए तो मैंने उसमें 4 इंच माइनस करके ये इलास्टिक डाल रही हूँ। मैंने इलास्टिक पर यहाँ पर मार्क कर लिया इस तरह से 26 की। आप इसे टाइट भी कर सकते हो, इसे लूज भी रख सकते हो, क्योंकि इलास्टिक काफी हार्ड है, बहुत अच्छी वाली इलास्टिक है तो इतनी आसानी से लूज नहीं होती है। इसे इस तरह से ही डालें, ना कि कट करके डालें। आप चाहो, मुझे ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है इलास्टिक डालने का। इस तरह से इसमें इस तरह से इलास्टिक डालेंगे। ये जो मैंने यहाँ जगह छोड़ी थी उसमें हम इस तरह से डालेंगे इसको बिल्कुल सीधा ही। इस तरह से हम सीधे करके ये ध्यान रखें कि इलास्टिक कहीं बीच में मुड़नी नहीं चाहिए, और इस तरह से हम इसे डालते जाएंगे धीरे धीरे करके। इनको यहाँ से निकाल देंगे। ये जरूर ध्यान रखें कि ये हमारी कहीं उल्टी या सीधी तो नहीं हो गई किसी भी तरीके से, इस तरह से सीधी है। अब यहीं पर हम इसे इस तरह से स्टिच कर देंगे, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पक्का कर देंगे इसको, इसको कट कर देंगे और इस तरह से पकड़ के हम इसको अंदर कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से हम अच्छे से इस तरह से करेंगे, इससे पूरी तरह से हर जगह फिक्स हो जाए। और यहाँ पर जो मैंने ये सिलाई के लिए छोड़ा था वहां पर हम इसे सिलाई लगाएंगे। जो जगह मैंने इलास्टिक के लिए छोड़ी थी सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी सेंटर की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सेंटर की सिलाई लगाने से पहले आप इस तरह से फर्श को चेक कर लें कि ऐसा होता है ना इधर उधर खिसक जाता है, तो उसको देख लें कि किसका बिल्कुल बराबर कर लें। अब मैं इसकी सेंटर की सिलाई लगाना बताती हूँ आपको कैसे लगानी है, जिससे कि हमारी क्रीज आसानी से बनी रहे। हमें सुई को कपड़े के अंदर करना है और इस तरह से पकड़ करके हमें इसको खींचना है बिल्कुल प्रॉपर से। जहाँ भी छोड़ा हम सुई को अंदर रखें, फिर से खींचें इस तरह से। यहाँ भी प्रॉपर सुई को अंदर रखें, फिर से इस तरह से हमें फिर से खींचना है। तो क्रीज भी अच्छी आती है, लास्ट की अच्छी से फिक्स होती है इसमें।
देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये इलास्टिक लगी है यहाँ पर। तो हमारा ये लेडी ट्राउजर कंप्रेस, अब मैं आपको उसको प्रेस करके अभी दिखाऊंगी ये कैसा बना है। चलिए तो मैं इसको प्रेस करके लाती हूँ, इसकी जो नीचे की तुरपाई है उसे करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी।